जान पाया? बताओ, भगवान को पूर्ण रूप से कौन जानता है? उत्तर दीजिए। भगवान को पूरा पूरा बताओ कौन जानता है? आप बताओ, हैं? कौन सा भक्त? नाम आप बताओ मैया, भगवान को पूरा पूरा कौन जानता है? हैं? पीछे वाली मेरी माँ, भगवान को पूरा पूरा कौन जानता है? कौन? कोई नहीं। भगवान को पूरा कोई नहीं जानता। पूरा हनुमान जी भी नहीं जानते, पूरा शंकर जी भी नहीं जानते, पूरा ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। भगवान, पहले तो ये बताओ कि भगवान, जिन भगवान की हम बात कह रहे हैं, वो भगवान कौन है? ये मैया बताएंगी, हमारी चश्मा वाली मैया। बताओ भगवान कौन है? सर्वे सर्वा है, नाम क्या है? एक आप बताओ, आप किसे भगवान मानती हैं? बैठे बैठे। ठीक है, आप बताइए भगवान कौन है? जिन्हें कोई नहीं जान पाया, जिन्हें शंकर जी शिव भी नहीं जान पाए, वो भगवान कौन है? कौन है वो? कौन है वो? आप बताइए। जिन्हें शिव भी नहीं जान पाए, जिन्हें शेष भी नहीं जान पाए, ब्रह्मा नहीं जान पाए, वो कौन है? बोलो। हाँ, उनका नाम है नारायण। क्या नाम है? इसलिए सबसे बड़े ऋषि कौन है? सबसे बड़े ऋषि हैं देवर्षि। कौन? देवर्षि, देवताओं के भी ऋषि देवर्षि नारद जी। देवताओं के गुरु नारद जी भी, इसलिए नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। क्या जपते हैं? नारायण नारायण। और तो ठीक है, शंकर जी भी क्या जपते हैं? शंकर जी हनुमान बन के आए त्रेता में, और राम राम जपे। द्वापर में शंकर जी बांसुरी बनकर आए और भगवान कृष्ण की अधरों से चिपक गए। तो शंकर जी भी ध्यान लगाते हैं तो किनका? भगवान नारायण का। अब आप ध्यान से सुनो, जिन कृष्ण की आप भागवत सुन रहे हैं, जो जिनकी आप भागवत सुन रहे हैं, वो भगवान हैं। और भगवान वो, जिन भगवान, अच्छा ब्रह्मा कितने हैं? कितने ब्रह्मा हैं? करोड़ों। विष्णु कितने हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों हजारों हैं। क्यों हजारों हैं? क्योंकि भगवान के ऐसे हजारों ब्रह्मांड हैं। तो एक एक ब्रह्मांड की व्यवस्था में 3 लोग चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो एक ब्रह्मा से एक ब्रह्मांड संभलेगा, तो दूसरे ब्रह्मांड के लिए दूसरे ब्रह्मा, दूसरे विष्णु और दूसरे शिव। तो
अनेक अनेक ब्रह्मा, अनेक अनेक विष्णु, अनेक अनेक शिव भी उन्हीं नारायण का ध्यान करते रहते हैं। इसलिए भगवान की ये तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों शक्तियों को जोड़ देने से इन्हीं शक्तियों को कहते हैं गॉड। GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑपरेटर भगवान। सृष्टि उत्पन्न कौन करता है? ब्रह्मा जी। पालन कौन करता है? भगवान विष्णु। और संहार कौन करता है? भगवान शिव। ये तीनों शक्तियों को जोड़ा तो बना गॉड। G जनरेटर, O ऑपरेटर, D तीनों को जोड़ा तो गॉड। ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनने का विषय है। ये तीन शक्तियां ही हर समय काम करती हैं। भगवान हर क्षण क्या करते हैं? उत्पत्ति। हर क्षण क्या करते हैं? पालन। हर क्षण क्या करते हैं? संहार। अच्छा ये बताओ, संहार, उत्पत्ति और पालन कितनी देर देर में होता है? आप बताइए। हाँ, हर क्षण। जितनी देर में आपने पलकें झपकाई, इतनी देर में उत्पत्ति भी हो गई और पालन भी हो गया और संहार। इसे और सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। आप ये बताइए कि जैसे आप कल थे वैसे आज हैं कि नहीं? कल से आज में आपके शरीर में बहुत सारा परिवर्तन, बहुत सारे सेल्स बने और बिगड़ गए। आपका शरीर हर क्षण बदल रहा है। जवानी देखो ना, बच्चा पैदा हुआ था 2.5 किलो का था, तनिक सा बड़ा हुआ, बड़ा कब हो गया? देखते देखते। तो वो प्रत्येक घंटे, प्रत्येक सेकंड बदलाव चल ही तो रहा है, पर वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि हमारी आंखों में पकड़ में नहीं आता। जब आप किसी को 1-2 साल बाद देखते हैं तब उसकी शकल सूरत बदली बदली दिखती। यार तू तो बदल गया, क्यों? लेकिन जो रेगुलर देखने वाला है उसके सामने बदलाव नजर नहीं आता। क्यों? सही है गलत है? तो प्रत्येक क्षण परिवर्तन है, उत्पत्ति है, नया शरीर उत्पन्न हो रहा है, पुराना जा रहा, और हर क्षण पालन चल रहा है। हर क्षण क्या है? आपको हर क्षण ऑक्सीजन मिल रही है, हर क्षण आपके लिए अग्नि काम कर रही है। आपका भोजन कौन पचा रहा है? आप अपना शरीर देख लीजिए, अभी आपका पेट गर्म होगा। अग्नि हर क्षण काम कर रही है। तो हर क्षण पालन, हर क्षण उत्पत्ति और हर क्षण संहार, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। यही, और इन तीनों को कंट्रोल भगवान श्रीमन नारायण का है। इन तीनों को आदेश भगवान नारायण का, आपको ये कार्य करना है। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि शिव नारायण से अलग है। भगवान नारायण, एक बात बताएं, भगवान मूल में भगवान नारायण है। भगवान नारायण ही 3 शक्तियों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वही डिवाइड हो गए 3 भागों में, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो हाँ। अब जरा सोचिएगा, लोहे से बनती है हथौड़ी और लोहे से बनती है छेनी, और ये दोनों मिलके लोहा काटती रहती हैं। बोलो हाँ। लोहे की छेनी, लोहे की हथौड़ी और लोहा काट रही है। लोहे का ही सामान है, लोहा ही छेनी के रूप में परिणत हो गया, हथौड़ी के रूप में परिणत हो गया। लोहे के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है वहां पे। कटने वाला भी लोहा, काटने वाला भी लोहा। बोलो हाँ। उसी तरह
बनने वाले भी भगवान और बनाने वाले भी भगवान। बने भी वही, ब्रह्मा विष्णु वही बन गए और बनाया भी उन्होंने, है ना। मिट्टी घड़ा बन गई, मिट्टी क्या बन गई? घड़ा बन गई। पर बनाने वाला यहां कुम्हार है, वहां लोहार है, जो लोहे को पीट रहा है या ठीक ठीक कटवा रहा है, चला रहा छैनी हथौड़ी। यहां निमित्त और उपादान अलग अलग है। देखो, लोहा काटता तो लोहा है, पर काटने में सहयोग कोई व्यक्ति करता है, क्योंकि लोहा लोहे को अपने से कोई आदमी ना हो तो कैसे काटेगा। वहां उपादान और निमित्त कारण अलग अलग है। दो व्यक्ति हो गए, दो हो गए, लोहा और लोहे को काटने वाला व्यक्ति, कुम्हार और मिट्टी। कुम्हार और मिट्टी के संयोग से क्या बना? घड़ा। यदि कुम्हार ना होता तो मिट्टी से कभी घड़ा ना बनता। कुम्हार ना होता तो मिट्टी से कभी घड़ा, तो मिट्टी से घड़ा बना, पर बनाने वाला था कुम्हार तो बना। लेकिन ईश्वर के खेल में थोड़ा अजब है, यहां बनाने वाले भी वही और बनने वाले भी वही। वहां किसी दूसरे की जरूरत, मिट्टी और कुम्हार में दो लगे, मिट्टी और कुम्हार दो का सहयोग। पर यहां एक चीज देखिएगा, मकड़ी, मकड़ी ने जाला बनाया और मकड़ी ने जाला धागे से बनाया। अब वो धागा कहां से खरीद कर लाई? मकड़ी का धागा मकड़ी कहां से लाती है जाल बनाने का? आप बताओ। हां, जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी से ही प्रकट होता है, वो बाजार से धागा नहीं लाती। जैसे मकड़ी का जाला मकड़ी से प्रकट हुआ, मकड़ी ही उसमें खेली और मकड़ी ही उस जाल को खा जाती है, निगल भी वही जाती है। उसी से प्रकट हुआ, उसी में रही, उसी को निगला, आगे बढ़ जाती है। जैसे जाल वो बाहर से नहीं लाती, उसी से प्रकट होता है, उसी तरह ये सृष्टि, ये संसार भगवान से ही प्रकट होता है। भगवान ही इस संसार में आनंद रमण करते हैं और अंत में ये संसार भगवान में वैसे ही समा जाता है जैसे मकड़ी का जाल आखिरी में मकड़ी निकल जाती है। सब कुछ भीतर से प्रकट हुआ, भगवान ने खेल खेला, अंदर समाहित कर लिया। ये सृष्टि का क्रम है। ऐसे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का क्रम चलता रहता है। और ये भगवान की इस भगवत्ता को वेद क्या कहते हैं? नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। क्या कहते हैं? नेति नेति। आप सबके मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कागज में लिखते चलिएगा। शाम को प्रश्नोत्तरी होती है, तो वहां प्रश्नोत्तरी में हम केवल प्रश्नोत्तरी करते हैं, जहां वार्ता करेंगे। यहां पर केवल भागवत जी समझाना है। क्या है, समझाने में भी बहुत सारी चीजें में आपके सवाल खड़े हो जाते हैं। वो सवाल खड़े यदि हो रहे हैं तो समझ लो कि आप सही सुन रहे हैं, और नहीं खड़े हो रहे हैं तो फिर आप धैर्य रखिएगा। वो सवाल शाम को प्रश्नोत्तरी होगी, आप उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए कहते हैं प्रेम से कथा सुनिएगा, और कथा जब रेगुलर सुनते रहेंगे तो सवाल के उत्तर आगे की बात में मिलते चलेंगे। बात समझ में आ रही है? जिन जिनको बहुत सारे ईश्वर से लेके सवाल हैं, उन्हें भागवत जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत में राजा परीक्षित ने सवाल ही तो किए हैं सुखदेव जी से। प्रश्नोत्तरी तो है ये चर्चा। इसलिए हम आपसे पहले सवाल पूछ लेते हैं, उत्तर देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। शास्त्रों को प्रेम से सुनना है और
शाम को प्रश्नोत्तरी में मस्त चर्चा करेंगे। क्या समझ में नहीं आया, शाम को 7 बजे। तो जन्माद्यस्य आखिरी में है सत्यम परम धीमहि। वो भगवान जो सत्य हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रकट करने की सामर्थ्य रखते हैं, उन सत्यम परम धीमहि भगवान श्रीमन नारायण का हम ध्यान करते हैं, उन्हें हृदय में धारण करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म क्या है? अब देखो भागवत जी का पहला सवाल आया, धर्म क्या है? क्या है धर्म मेरी मां? धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? मैया बताओ, पीछे वाली मैया, मैया धर्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बोलो, धर्म किसे कहते हैं? धर्म सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। परम धर्म क्या है? सच बोलना, दया करना, जीव मात्र पर दया का भाव रखना, निष्कपट रहना, यही धर्म है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, देखो हम सनातनियों का धर्म क्या है कि हम चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। और अभी बांग्लादेश में विधर्मियों ने, जानते हो क्या किया? एक दीपू चंद्र दास नाम का एक लड़का था, उस लड़के को बांग्लादेश के कुछ विधर्मियों ने पकड़ करके मारा, और जब मारने से नहीं मरा तो जिंदा उसे पेड़ पे लटका के पेट्रोल डाल के जला दिया, और जल रहा था तो भी उसे मार रहे थे डंडों से। अब बताइए, इतना निर्दयी कौन हो सकता है? किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को आप जिंदा जला दें, इससे बड़ी निर्दयता हो सकती है? इससे बड़ा निर्दयी कोई हो सकता है? इसलिए हम सनातनी सबकी आंखों में क्यों खटकते रहते हैं? क्योंकि हम सनातनियों के अंदर दया है, करुणा है। हम जरूरत से ज्यादा दयावान हो गए मेरी मां, इसलिए हम सनातनियों को जिंदा जलाने लग गए लोग। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, दया करिएगा, पर इतनी भी ना हो कि तुम्हें कोई जीवित जिंदा जला दे। ये आज बांग्लादेश में हुआ, आज मतलब अभी कुछ दिन पहले ये बांग्लादेश में हुआ। ये बांग्लादेश क्या है? ये भारत ही तो था। अब कहां गए वो लोग जो बंटवारे का समर्थन करते थे? ना बांटा होता भारत को, ना किए होते टुकड़े, तो ऐसे हिंदुओं को जिंदा ना जलना पड़ता आग में। ये बांटने वालों को ही तो पाप लगेगा, और वो अपने को महान बनाए भारत में बैठे हैं। तुम तो बांट के मर गए, लेकिन आज भी तुम्हारी एक गलती का परिणाम, आज भी आजादी के 60-70 साल बाद भी देखो परिणाम क्या है। इसलिए कहता हूं सनातनियों, संगठित रहो, वरना देख लो बांग्लादेश में कैसे जिंदा जला दिया उसे, और पुलिस वहीं खड़ी है, सिस्टम वहीं खड़ा, कोई नहीं रोक रहा है, कोई सरकार नहीं रोक रही है। अब कोई दुनिया के लोग चिल्ला भी नहीं रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और किसी मजहबी पंथ के ऊपर तनिक सी बात हो जाए तो हिंदुओं को घेर लिया जाता है और हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। सब चुप हैं। सनातनियों,
चारों ओर झांक कर देख लेना। इसलिए कहता हूं सनातनियों, संगठित रहो, अपनों से गद्दारी ना करो, अपनों से लड़ाइयां ना करो। तुम्हारा दुश्मन कौन है, अपने दुश्मन को पहचान लो। इसलिए संगठन, संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का धर्म है परहित, सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकाराय सताम विभूतया। परोपकार, परहित सबसे बड़ा धर्म है। सबकी सेवा कीजिए। हम सनातनी कितने अच्छे हैं कि हम किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते ही नहीं, सबको गले लगाते हैं। लेकिन हम जिन्हें गले लगाते हैं वो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, वो द्वेष रखते हैं। हम लोगों को आजादी के बाद क्या पाठ पढ़ाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं। ये पाठ हिंदुओं को पढ़ा दिया, लेकिन उन लोगों को नहीं पढ़ाया। मंदिरों में गाना बजने लग गए, सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर। ये आवाजें मंदिरों से तो आने लग गईं, क्योंकि हिंदू चाहता है शांति। हिंदू चाहता है शांति, शांति प्रिय लोग सनातनी हैं। इसलिए मंदिरों से आवाज आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लेकिन किसी मस्जिद मदरसे से आवाज नहीं आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति। ये वहां से आवाज नहीं आई, केवल मंदिरों से आई। क्योंकि मंदिरों में आप शांति की बात करने लग गए और वो अंदर ही अंदर क्रांति की तैयारी करने लग गए। तुम शांति लिए बैठे थे और वो क्रांति लिए बैठे थे। इसलिए कहता हूं कि शांति याद रखना दोस्तों, याद रखना मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरी मां। शांति भी क्रांति के बाद ही आती है। इसलिए शांति की बात जरूरी है। भगवान कृष्ण शांति की बात लेकर गए थे दुर्योधन के पास, शांति से मान ले भैया। लेकिन जब शांति से नहीं माना दुर्योधन, तो क्रांति हुई कि नहीं, महाभारत हुआ कि नहीं, हाँ या ना? इसलिए शांति की बात करना अच्छी बात है, लेकिन क्रांति भूल ना जाइएगा। बांग्लादेश के हिंदुओं को अब शांति से गुजारा होगा, या तो उन्हें भागना पड़ेगा या तो उन्हें लड़ना पड़ेगा। अब आपके सामने कल ये स्थिति पैदा हो, या तो भागो या तो लड़ो, क्या चुनोगे? कश्मीर में भी ये हो चुका है लगभग 30 वर्ष पहले। वहां भी ये ऑप्शन था, या लड़ो या तो भागो। तो हिंदुओं ने भागना चुना और भाग गए। अरे भागे थे जितने लोग, इतने लोग लड़े होते तो उन लोगों को भगा दिया होता। भागे तो अपना सब गवा दिया। हिंदू, अच्छा सच बताओ, हिंदू भागना जानता है कि लड़ना जानता है? सच बताओ, हिंदू की स्थिति क्या है? हिंदू क्या है? हिंदू के अंदर ना खून ठंडा हो गया, ये लड़ता नहीं है, भाग जाता है। कौन लड़े, चलो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अर्जुन भी कह रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, भाग जाऊंगा। भागते हुए अर्जुन को लड़ने की प्रेरणा किसने दी? भगवान खुद कहते हैं कि भाग के कहां जाओगे, लड़ अर्जुन लड़। और जो लड़ता है उसका साथ भगवान देते हैं, हूं मैं, तो लड़। इसलिए पानी वानी भर रहा हो बॉडी में थोड़ा सा,
है ना, पानी ना भर जाए नसों में, खून ही रहे, कमजोर पड़ जाओगे तो भागे। हिंदू भागने में बड़ा माहिर है, दुम दबा के भाग जाता है। हाँ, ऐसे हो जाएगा। सच बताओ, आप में से किस किस के घर तलवार है? हैं? देखो, डंडा भी नहीं रहता हिंदुओं के घर। हिंदुओं के घर डंडा भी नहीं है। तुमने डंडे भी रखने बंद कर दिए। इसलिए हम आपको 100 बात की एक बात कहें कि आपकी डिग्रियां, आपकी जमीन, आपकी जायदाद काम ना आएगी। आपके घर के आगे आपके नाम की प्लेट लगी है ना, बस उसे उखाड़ के दूसरा अपना नाम लिख देगा, हो गया उसका। आपके खेत पे आके वो खड़ा हो जाएगा, कह देगा ये हमारा, तुम्हें भागना पड़ेगा। पाकिस्तान कितना बड़ा था, कितना बड़ा भूभाग था, और वहां हिंदुओं की खेलती हंसती आबादी थी। हजारों साल से वहां हिंदू रहा करते थे। पल भर में बंटवारा हो गया, सबको खेत घर छोड़ के आना पड़ा कि नहीं? बंटवारा इसी शर्त पे हुआ था कि पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे। तो पाकिस्तान से तो खदेड़ दिए गए हिंदू। यहां से जाने के टाइम बापू को बुखार आ गया, बोले यहां से नहीं भेजेंगे। हैं? अब देखो, तसल्ली आप कैसे भी कर लो, आप तसल्ली कर लो किसी का भी नाम लेके। आंखें मूंद लेने से संकट नहीं टलता। शुतुरमुर्ग क्या करता है, जब संकट सामने देखता है तो रेत में अपना मुंह डाल लेता है। उसे लगता है हमें नहीं दिख रहा है, मतलब सामने कोई संकट नहीं है। केरल से हिंदू खदेड़ दिए गए। फिनिश है केरल, लगभग फिनिश है। कश्मीर आपके सामने है। बंगाल से हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। यूपी में कितने शहर हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अभी मेरे पास एक बच्चा आया, बोले महाराज जी हम अपने गांव से भाग रहे हैं क्योंकि हमारी आबादी हो गई कम, विधर्मी हो गए। अब जिस गांव में वो पीढ़ियों से रहे, आज वो गांव छोड़ के भागना। अब क्या कर लो, आज अभी 2025 की बात कर रहा हूं, भारत की यूपी की बात कर रहा हूं। गांव से हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। बस आप लोग अभी इस बात से खुश हैं कि उनके घर में आग लगी है, हमारे घर में थोड़ी लगी है। भूल गया हिंदू कि आग उनके घर में लगी है तो आग तुम्हारे घर तक भी आने में बहुत देर नहीं है। सुनो, जंगल में 2 शेर थे। जंगल में 2 शेर रहते थे। एक शेर जवान था, एक शेर थोड़ा सा बूढ़ा था। दोनों की अच्छी मित्रता थी, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। बूढ़ा शेर और जवान शेर में एक दिन कुछ कहा सुनी हो गई, आपस में मतभेद हो गया, मनभेद हो गया, दोनों में कट्टी हो गई। बात नहीं करेंगे अब, चलो। बूढ़ा शेर अब कुछ बूढ़ा और हो गया, तो जंगल के कुत्तों ने बूढ़े शेर को घेर लिया कि अब तो ये बूढ़ा हो गया और इसके जवान दोस्त से इसकी बोलचाल भी नहीं है, चलो अब इसे मार डालते हैं। तो जंगली कुत्तों ने बूढ़े शेर का शिकार करना स्टार्ट किया, उसे नोचने लगे।
जवान शेर को पता चला कि मेरा दोस्त संकट में है, दौड़ पड़ा और जवान शेर आया, दहाड़ा, सारे कुत्ते भाग गए। तो उन कुत्तों में से एक कुत्ता बोला कि भाई आपकी तो खटपट थी, आप क्यों इसकी मदद करने आ रहे हो, मर जाने दो। तो जवान शेर ने जो कहा वो सारे हिंदुओं को सुनना चाहिए। जवान शेर ने कहा कि देखो, आपसी मतभेद मनभेद थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपस में इतने भी मतभेद मनभेद मत पाल लीजिएगा, आपस में इतने भी मत लड़ जाइएगा कि तुम्हारे लड़ाई का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। मेरे सनातनियों, हम आपस में ना लड़े होते, आपस में मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों यदि संगठित होते तो क्या हमें मुगल कभी गुलाम बनाते, अंग्रेज कभी गुलाम बनाते? हम गुलाम इसलिए बने, हम आपस में ऐसे लड़ गए कि हमारी लड़ाई का फायदा कुत्तों ने उठा लिया। हमारी लड़ाई का फायदा किसने उठाया? जोर से। इसलिए आज मुझे वचन दीजिए कि कितने सनातनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब भूल करके एकजुट होकर के रहेंगे। सनातनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों कौन हैं? भाई हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों भाई हैं और हमें एक दूसरे का साथ और सहयोग देना चाहिए। यदि साथ देते रहे, सहयोग करते रहे तो कभी हमारे बीच में कुत्ते नहीं आएंगे, वरना ये कुत्ते शेर को गुलाम बना लेंगे। क्योंकि कुत्तों की झुंड होगी, फौज होगी, तो शेर को कुत्ते के अधीन चलना पड़ेगा। यही हुआ। पृथ्वीराज को आपसी लड़ाई थी, पृथ्वीराज की और जयचंद की। पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता के पिता हैं जयचंद। संयोक्ता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी और पृथ्वीराज ने उनको उठा लिया और ब्याह कर लिया। इस बात से इनके अभिमान हट हो गया। अरे क्या किया भाई, हमारे सामने हमारी बेटी उठा ली। तो जयचंद ने क्या किया कि अपने दामाद के खिलाफ जाकर के मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। आपसी लड़ाइयां बुरी नहीं है, ठीक है, चार बर्तन होते हैं, खटपट होती है, लेकिन आपसी लड़ाइयों का मतलब ये नहीं कि कुत्ते फायदे उठाने लग जाए। और कुत्तों ने उठाया। पृथ्वीराज जैसे महापुरुष को पकड़कर धोखे से ले गया, आंखें फोड़ दी। और जयचंद कहां गए? जयचंद को कहो कि अब उनकी बेटी संयोक्ता जिंदा जल गई, जौहर कर लिया, केवल बाप की गलती के कारण। बाप को अभिमान था, तुम्हारे इस एटीट्यूड ने तुम्हारी बेटी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने बेटी को विधवा करने के लिए तुमने दुश्मन से हाथ मिला लिया। ऐसी गद्दारी, ऐसा ईगो, ऐसा अभिमान। इस तरह की अकड़ का क्या करोगे हिंदुओं कि जिस अकड़ के कारण तुम्हारी बहन बेटी ही विधवा होगी और उसी के बलात्कार होगा। संयोक्ता जिंदा लग जाती यदि मोहम्मद गौरी के हाथ, तो बताओ क्या वो छोड़ता? और इसका दोषी कौन है? जयचंद। और जयचंद कौन है? संयोक्ता जी के पिता। ये हिंदुओं की स्थिति है। अपनों का साथ नहीं देंगे, मोहम्मद गौरी का साथ देंगे। ऐसे गद्दार ना होते तो ये देश कभी गुलाम ही ना होता। बात सही है कि गलत है? इसलिए अभी भी संभल जाओ।
बांग्लादेश में जो घटना घटी, एक दीपू चंद्र दास नाम के बालक को, जो कि अभी 20-25 साल का जवान लड़का था, मार डाला, पेड़ पे लटका के आग लगा दी, जलते हुए को मारा। इससे बड़ा कलंक मानव जाति के लिए हो सकता है? इसलिए सनातनियों जाग जाओ, वरना ये स्थिति आपके आसपास भी है। तुम शांति की बातें करते रहो और वहां क्रांति की तैयारियां हो रही हैं। इसलिए शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे श्री कृष्ण, पर शांति की बात करना हम जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि क्रांति नहीं जानते। शांति भी जानो और जरूरत पड़ने पर क्रांति भी जानो, दोनों जानना पड़ेगा। सही है कि गलत है? ये आने वाले भारत की स्थिति हम कह रहे हैं, वर्तमान तो ठीक है, वर्तमान भी ठीक वही है जहां हिंदू ज्यादा है, जहां आज भी विधर्मी ज्यादा, वहां हिंदू अभी वर्तमान में भी ठीक नहीं है। मनुष्य का धर्म है, गोस्वामी जी कह रहे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अच्छा बताओ, भगवान कैसे हैं? साकार हैं कि निराकार हैं? सगुण हैं कि निर्गुण हैं? कैसे हैं? कैसे हैं भगवान? साकार, निराकार। हां, भगवान साकार भी है और निराकार भी है। साकार रूप में राम है, कृष्ण है, नरसिंह है, वामन है, और निराकार रूप में भगवान, जिन्हें आप परमात्मा कहते हैं, जिन्हें आप ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म, वो परमात्मा निराकार रूप में व्याप्त है। जैसे पानी साकार भी है, बर्फ साकार है, और पानी बहता हुआ निराकार है। पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन जरूरत पड़ने पर पानी बर्फ बन के आकार लेता है, साकार। तो जो निराकार पानी है, जरूरत पड़ने पर आकार लेकर साकार भी हो जाता है। तो जो परमात्मा निराकार है, वो जरूरत पड़ने पर सगुण साकार भी हो जाता है। इसलिए ईश्वर निराकार भी और सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार में और निराकार में कोई भेद, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। भगवान में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। कोई कहे कि मैं निर्गुण की पूजा करता हूं, ठीक है, कोई साकार की पूजा करता है, सही है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। नारायण भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार है वाराह। भगवान ने एक वाराह का अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी की स्थापना की। किसका अवतार लिया भगवान ने? वाराह। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी, सातवां अवतार यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभदेव जी। ऐसे भगवान के जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां अवतार लिया। कभी कच्छप बने, धनवंतरी बने, मोहिनी बने, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, व्यास जी, राम जी, बलराम जी, भगवान कृष्ण, बुद्ध अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, कल्कि अवतार होगा। ऐसे भगवान ने बहुत अवतार लिए हैं जहां जरूरत। अच्छा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जब जब धर्म की हानि हुई भगवान ने अवतार लिया। कौन अवतार लेगा? भगवान आएंगे और पाप का नाश करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण आए ना, पर दुर्योधन का नाश किसने किया? दुर्योधन का नाश किसने किया? बताओ। भीम। 100 कौरवों को किसने मारा? और आए कौन है? भगवान। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब भगवान आए हैं पाप को समाप्त करने, तो मार भीम क्यों रहे हैं, भगवान क्यों नहीं मार रहे हैं? हाँ, इसका मतलब ये है कि कई बार भगवान कहते हैं कि कुछ लड़ाइयां मैं नहीं तुम्हें करनी होंगी, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें लड़ाइयां करनी होंगी। मैं हूं पर मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पूरे महाभारत में भगवान ने एक भी बाण नहीं चलाया, बस रहे साथ में और निहत्थे रहे। कैसे रहे? भगवान आपके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहो जी भगवान करेंगे भगवान करेंगे। अरे भगवान तो करेंगे, पर तुम्हारे अपने कर्तव्य हैं, वो भी तो तुम्हें करना होगा। अर्जुन भी बोलते कि मैं नहीं करूंगा, सब भगवान करें, मैं नहीं करता। कुछ काम आपको ही करने होंगे। ईश्वर के भरोसे रहना चाहिए, पर ईश्वर ने आपको भी तो शक्ति दे रखी है। इसलिए हर बात के दोषी भगवान नहीं होते आप। इसलिए भीष्म पितामह जब भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तो भीष्म पितामह वहां सबसे आगे बैठे थे। बोलो हां कि ना? भीष्म पितामह क्यों नहीं बोले? भीष्म पितामह ने अपना कर्तव्य किया होता, दुशासन को डांटा होता, धृतराष्ट्र ने अपना कर्तव्य किया होता, द्रौपदी की साड़ी उतरने से बचाई होती, तो बताओ ये महाभारत ही क्यों होता? महाभारत की स्थितियां तब निर्मित होती हैं जब व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य ईमानदारी से। पितामह भीष्म को बोलना था। अब आप लोग क्या कहते हैं? गुरुजी हमें गुस्सा बहुत आता है। क्या कहते हैं? हमें गुस्सा। अच्छा बताओ, गुस्सा सही है कि गलत है? क्रोध सही है कि गलत है? आप बताइए। हैं? क्रोध सही है कि गलत है? हाँ, क्रोध सही भी है और गलत भी है। जहां क्रोध करना चाहिए वहां जरूर करना चाहिए। जैसे द्रौपदी के कपड़े जब उतारे जा रहे थे, उस समय पितामह को क्रोध करना चाहिए था दुशासन के ऊपर, नहीं किया तो पितामह को बाणों की सैया मिल गई। और जटायु जी ने क्रोध सही वक्त पर किया। जब रावण सीता मैया को लेकर जा रहा था, तो रावण के इस कार्य में किसी को गुस्सा नहीं आया, पर जटायु पक्षी होकर उन्हें गुस्सा आया और बोले, रावण तूने गलत किया, खड़ा हो जा, आज तेरे से लड़ूंगा। वो जटायु पक्षी होकर रावण से लड़ने चले गए और लड़ाई किए। रावण और जटायु की क्या हुई? लड़ाई। इस लड़ाई में कौन जीता? उत्तर, एक बार तो जटायु जी ने पंख ऐसे मारे कि रावण बेहोश होके गिर गया जमीन पर। फिर होश आया रावण को,
तो जटायु जी के पंख काट दिए। किसकी जीत हुई? इस युद्ध में जटायु जी का हौसला जीत गया। भले जटायु जी हार गए, पर कम से कम एक नारी की रक्षा के लिए अपने पंख तो बढ़ाए। अब एक बात बताओ, एक पलड़े पर आप जटायु जी को रखिए, एक तराजू बांधिए, तराजू के एक पलड़े पर आप जटायु जी को रखिए और तराजू के दूसरे पलड़े पर आप भीष्म पितामह जी को रखिए। बताइए किसका पलड़ा भारी है? किसका? क्यों? जटायु जी ने क्रोध किया और भीष्म पितामह जी ने क्रोध नहीं किया। तो क्रोध ना करने वाले पितामह को बाणों की सैया मिली और क्रोध करने वाले जटायु को राम का दर्शन मिला। जटायु जी पड़े थे, राम आए। जटायु राम के पास नहीं गए, राम जटायु जी के पास आए। और जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने पिता की तरह किया। जैसे पिता दशरथ जी का करना चाहिए था, वैसे राम जी ने जटायु जी का। अविरल भगति मांग बर गीत गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु का संस्कार भगवान राम कर रहे हैं। अब बताइए क्या था ये परोपकार के लिए बढ़ाए गए कदमों की सराहना थी। जटायु पक्षी होकर भी सीता मां की रक्षा के लिए लड़े और मां को बचाने का प्रयास किया, नहीं बचा पाए, अलग विषय है, कोशिश तो की। अब द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही थी तो कोशिश भी नहीं की लोगों ने कि बचाने का एक तनिक सा प्रयास करें, प्रयास नहीं किया। इसलिए महाभारत की स्थिति आ गई। इसलिए कहता हूं कि जब तुम्हारी आंखों के सामने अधर्म हुआ करे तो एक बार उस अधर्म को रोकने के लिए कदम जरूर बढ़ाया करो। चुपचाप अधर्म को देखना भी पाप है। चुपचाप अधर्म को देखना भी पाप है। इसलिए सनातनियों, जहां धर्म की बात हो वहां चुप ना रहा करो, बोला करो। इस देश में कुछ नेता रामचरितमानस जला देते हैं और आप लोग कुछ नहीं बोलते। इस देश में बॉलीवुड के द्वारा भगवान का, देवी देवताओं का अपमान होता है, कुछ नहीं बोलते आप लोग। क्या आपको भी भीष्म पितामह की तरह चुप रहने की आदत है? यही आदतें महाभारत को प्रकट करती। इसलिए कहता हूं, सदा सच के साथ रहा करो। सच बोलना सीखिए, सच सुनना सीखिए। जहां अपनी गलती हो उसे स्वीकार करना सीखिए, सुधार करना सीखिए। यही धर्म है। रावण ने गलती की, सीता मैया को चुराया। रावण को गलती सुधारने के मौके दिए गए थे। राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ समझाओ। हनुमान जी गए थे, अवसर तो मिला ना। रावण सॉरी कह देता, राम की शरण में आ जाता, तो क्या राम सर्वनाश करते रावण का? उत्तर दो। गलती करना गलत नहीं है साहब। गलती करके स्वीकार ना करना और सुधार ना करना, ये और बड़ी गलती है। जब आपको समझ आ गई कि ये गलती है, स्वीकार कर लेने में क्या बुराई है? इसलिए गलतियों को स्वीकार कीजिए, सुधार कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम के बारे में कितने लोग गलत बोलते हैं। उनमें से कुछ लोग ना बाद में आते हैं। अभी
2 दिन पहले मेरे पास एक भैया जी आए। वो भैया जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने बड़ी गलती कर दी। हमने कहा आपने क्या गलती की? उन्होंने बताया कि महाराज जी लोगों के भड़काने पर हमने आपका विरोध किया था और आपके पुतले जलाए थे, और आज जब गौरी गोपाल आकर देखा तो आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं कि जो व्यक्ति इतनी सेवा कर रहा हम उनके पुतले जला रहे हैं और भड़काने पर लोगों के हम आ गए। तो गलती उन्होंने की, विरोध किया। जब वो गलती कर रहे थे, जब वो मेरे पुतले जला रहे थे, जब वो मेरा विरोध कर रहे थे, तब मैं उनको कुछ बोला नहीं। मैंने ना उन्हें गाली दी, ना मैंने अपमान किया। तुम कर लो, हम क्यों जवाब दें? तुम्हें समझ नहीं आ रही है, हमें तो समझ है। कितने लोग हैं जो पहले गलतियां करते हैं और बाद में आते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो गलती कर लेना गलत नहीं है, गलती को समय पर स्वीकार कर लो कि भाई ये गलती हुई है। विरोध जरूर करना चाहिए,